कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वह नहीं होती जो हमारे खजानों में हो, बल्कि वह होती है जो हमारे दिल में छुपी हो। ये कहानी है एक ऐसे फकीर की जिसके पास कुछ नहीं था लेकिन वह सबसे ज्यादा खुश था, और एक ऐसे बादशाह की जिसके पास सब कुछ था मगर फिर भी वह सबसे ज्यादा बेचैन था। यह कहानी है कनाअत और खुदी की ताकत की। एक पुराने वक्त की बात है। एक अजीम सल्तनत का बादशाह अपनी शान और शौकत पर फख्र करता था। उसके महल के दरो दीवार सोने के थे, लिबास रेशम के, और खाने ऐसे कि आम इंसान का सोचना भी मुहाल था। दिन रात महफिलें, साजो आवाज, रंगो नूर। मगर बादशाह के दिल में एक अजब सा खला था। रात को जब वह अपने शाही बिस्तर पर लेटता तो नींद को तरस जाता। लाखों की फौज, हजारों खादिम, लेकिन दिल में सुकून का एक कतरा भी नहीं। वह अक्सर सोचता, आखिर वह कौन सी चीज है जो मुझे खुश नहीं होने देती। मेरे पास सब कुछ तो है, फिर भी ये दिल खाली क्यों लगता है। उसी शहर में एक फकीर भी रहता था। कपड़े फटे पुराने, जूते घिसे हुए और हाथ में एक छोटा सा कटोरा। वह शहर की मस्जिद के सहन में अक्सर बैठा मिलता। लोग उसे देखकर कहते, यह बेचारा कितना गरीब है, लेकिन जो भी उसके करीब बैठता हैरान रह जाता। उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास थी, आंखों में अजीब सा सुकून, और मुस्कुराहट में ऐसी रोशनी जो किसी बादशाह के पास भी न थी। लोग उसे खैरात देते और वह खुशी खुशी शुक्र अदा करता। जो मिलता खा लेता, न मिला तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता। उसकी एक आदत मशहूर थी, जो भी उसे ज्यादा देता वह आगे किसी गरीब को बांट देता। एक दिन बादशाह शिकार के लिए निकला। शहर के कोने पर एक दरख्त के नीचे उसने फकीर को देखा। फकीर लकड़ी के तने से टेक लगाए हंसते हुए एक बच्चे के साथ खेल रहा था। बादशाह घोड़े से उतरा, करीब आया और हैरान होकर पूछा, ऐ आदमी, तेरे पास न दौलत है, न महल है, न फौज है, फिर भी तेरे चेहरे पर यह मुस्कुराहट क्यों है? फकीर ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, खुशी सोने चांदी से नहीं आती, खुशी दिल से आती है। बादशाह हंस पड़ा और कहा, यह तो तुम्हारा फक्र बोल रहा है। अगर मेरे खजाने तुम्हारे पास हों तो यह मुस्कुराहट बाकी न रहे। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, आजमाइश करके देख लें। बादशाह ने हुक्म दिया कि सोने के ढेरों की थैलियां फकीर को दी जाए। फकीर ने शुक्रिया अदा किया, थैलियां उठाई और सीधा यतीम खाने पहुंच गया। वहां जाकर सब कुछ बांट दिया। लोग हैरान हुए, ये दौलत अपने पास क्यों नहीं रखी? फकीर ने कहा, यह मेरे लिए बोझ थी, सुकून इसमें है कि दिल हल्का रहे। बादशाह को खबर मिली तो वह परेशान हुआ। ये कैसा शख्स है जिसे दौलत मिले और वह रखे भी नहीं? उस रात बादशाह के महल में महफिल सजी थी, लेकिन बादशाह का दिल उदास था। रखासाएं नाच रही थीं, साजिंदे बजा रहे थे, मगर बादशाह की आंखों के सामने सिर्फ फकीर का चेहरा था। वह शख्स जिसके पास कुछ नहीं था वह खुश था, और मैं जिसके पास सब कुछ है मैं खुश क्यों नहीं हूँ? उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद सुकून खरीदने की चीज नहीं है। अगले दिन बादशाह दोबारा फकीर के पास गया। उसने कहा, है फकीर, मुझे सच सच बता, तेरा राज क्या है? तू इतना खुश क्यों है? फकीर ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मेरा राज दो लफ्जों में है, कनात और खुदी। जो मेरे पास है वही काफी है, और किसी के आगे झुककर मांगना मेरी फितरत में नहीं। बादशाह हैरान हुआ, लेकिन अगर कल तुझे खाने को न मिला तो? फकीर मुस्कुराकर बोला, कल का मालिक अल्लाह है, मैं नहीं। आज जो दिया है वही काफी है। उस रात बादशाह पहली बार सोचों में डूब गया। उसने अपनी दौलत, खजाने, फौज सब का हिसाब लगाया। फिर उसने खुद से सवाल किया, अगर ये सब मुझे खुशी नहीं दे रहे तो फिर इनकी हैसियत क्या है? और अजब इत्तिफाक था, उस रात वह सुकून से सो न सका। जब आंख लगी तो ख्वाब में उसने फकीर को देखा जो कह रहा था, बादशाह सलामत, सुकून खरीदने की चीज नहीं, ये कनात से मिलता है। अगले दिन बादशाह ने महल की महफिल मंसूख कर दी। उसने दरबार के सामने ऐलान किया, आज से हम अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा आवाम की खिदमत पर लगाएंगे। लोग हैरान रह गए। बादशाह जो कल तक गुरूर में डूबा हुआ था आज कनात की बात कर रहा था। फकीर मुस्कुराया और कहा, बादशाह सलामत, अब आपने असल बादशाहत को पहचाना है। बादशाहत सोने के तख्त पर नहीं बल्कि दिल के सुकून में है।